गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वायरस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ वायरस और वायरस की स्टडी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, इन्फेक्शियस कैसे हैं, और इन्फेक्शन जो है ये जब प्लांट्स में होगा तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, एनिमल्स में होगा तो सिम्टम्स क्या हैं, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वायरस देखिए, स्टडी ऑफ वायरस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। तो जब हम स्टडी कर रहे हैं वायरस की, उसके स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, उससे होने वाले डिजीजेस की, सिम्टम्स की, तो वो पूरा जो स्टडी है वायरस के बारे में, उसके सिम्टम्स ऑफ डिजीज के बारे में, तो उसको कहेंगे वायरोलॉजी। फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है? मार्टिनस बेजरिंग। वायरस जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट है ऑफ स्मॉल साइज, बहुत छोटी साइज का होता है ये, और संक्रमण फैला रहा है। एंड सिंपल कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन है वो बहुत सिंपल है। दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल्स ऑफ एनिमल्स। ये गुणन कब करता है? जब ये लिविंग सेल्स, एनिमल्स के जो लिविंग सेल्स होते हैं उसके अंदर पहुंच जाएगा, या प्लांट्स के या बैक्टीरिया की। एनिमल, प्लांट्स और बैक्टीरिया के जो लिविंग सेल्स हैं, जब उसमें पहुंच जाएगा तो ये वहां मल्टीप्लाई करेगा। द नेम इज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग स्लाइमी लिक्विड और पॉइजन। जो वायरस का नाम है, वायरस का नाम एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या है? स्लाइमी लिक्विड और पॉइजन। अब देखिए, वायरस की जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन है, दे आर नॉट प्लांट्स, ना तो ये प्लांट्स हैं, ना एनिमल्स हैं, ना ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं। दे आर जनरली प्लेस्ड इन देयर ओन किंगडम। इनका अलग से किंगडम बनाया गया है। दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते वायरसेस को, बिकॉज ना तो वो लिविंग है, दे आर नॉट फ्री लिविंग, दैट इज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। खुद से अपनी कॉपी नहीं बना सकते, ठीक है, खुद अपनी ही एक और संरचना नहीं बना सकते जैसे बैक्टीरिया बना सकता है, ठीक है। दे कैन नॉट कैरी ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विदाउट अ होस्ट सेल। किसी परपोषी कोशिका के बिना ये अपनी जो सामान्य क्रियाएं अपने जो करनी होती हैं, जैसे एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, तो इस वायरस के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो बिना किसी परपोषी कोशिका के संपन्न ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये अपना कोई भी कार्य खुद नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लें, जितने भी ट्रू वायरसेस हैं, ट्रू वायरसेस जिनमें एक्चुअली हम उनको वायरस की कैटेगरी में रख सकते हैं, उनमें एक न्यूक्लिक एसिड होगा जो आरएनए डीएनए में से कोई एक हो सकता है। साथ ही साथ एक प्रोटीन का कोट होगा मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। ये जो प्रोटीन है इसकी सिंगल यूनिट जो है उसको कैप्सोमियर कह रहे हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड की बात की है यहाँ आरएनए या डीएनए की, उसमें क्या रहेगा? आनुवांशिक जो है इंफॉर्मेशन रहेगी, सूचनाएं रहेंगी, यूनिक फॉर ईच वायरस। हर वायरस के लिए अलग अलग जो इंफॉर्मेशन उसके न्यूक्लिक एसिड में कोड रहती है। द इन्फेक्शियस एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड वायरोन। जब किसी जीवित कोशिका के अंदर होगा तब तो वायरस ही कह रहे हैं उसे, लेकिन जब जीवित कोशिका के बाहर हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म किसी कोशिका के बाहर होगा और संक्रमण तो फैलाने की उसकी क्षमता है ही, तो ऐसे वायरस को वायरोन कह रहे हैं। वायरॉइड्स क्या है? मीनिंग वायरस लाइक। इसका वायरॉइड्स का मतलब क्या होता है? वायरस लाइक आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड हैव नो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, प्रोटीन का कोट नहीं रहेगा उसमें। Prions, they are composed primarily of a protein tightly complexed with a small nucleic acid molecule. तो हम प्रायोन्स के बारे में देख लें। प्रायोन्स क्या है? ये प्राइमरी प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े अमाउंट में जो है न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल रहेगा। जो ट्रू इन्फेक्शियस पार्ट है किसी भी वायरस का, वो हमेशा उसका न्यूक्लिक एसिड रहेगा। अब न्यूक्लिक एसिड हो सकता है डीएनए हो या आरएनए हो, और हो सकता है दोनों ही हो। दोनों कभी किसी सिचुएशन में नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे।
तो वायरॉन जो है उसका कैप्सिड जो है, बाहर का जो प्रोटीन को कवरिंग है, कोट है, आवरण है, उसके 3 फंक्शन बताए गए हैं। टू प्रोटेक्ट द वायरल न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डाइजेशन बाय सर्टेन एंजाइम्स, अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है उसको डाइजेशन से बचाने के लिए कैप्सिड का काम होता है, आवरण जो प्रोटीन आवरण है उसका काम रहता है। टू फर्निश साइट्स ऑन इट्स सरफेस दैट रिकॉग्नाइज एंड अटैच द वायरन टू रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल जो है उसके ऊपर अटैच करने के लिए प्रोटीन कोड के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर सेल को पहचान सके, होस्ट सेल को, परपोषी कोशिका को पहचान सके। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ साइट्स प्रेजेंट रहेंगी जो आगे जाके अपने होस्ट सेल्स को पहचान सकेंगी। टू प्रोवाइड प्रोटीन्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट दैट इनेबल्स द वायरॉन टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो क्या काम कर रहे हैं, जो एक स्पेशल कंपोनेंट है जो वायरॉन को हेल्प कर रहा है ताकि वो सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, परपोषी कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट कर सके, उसके अंदर जा सके। तो 3 फंक्शन दोबारा देख लें। टू प्रोटेक्ट द वायरल न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डाइजेशन बाय सर्टेन एंजाइम्स, उसके न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन करने से किसी एंजाइम, कोई एंजाइम जो है उसको खराब ना कर दे, उससे बचाने के लिए प्रोटीन आवरण का काम रहता है। फिर रहेगा टू फर्निश साइट्स ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे, वायरस के सरफेस पे कुछ साइट्स बताएगा जो उसको हेल्प करेगा ताकि वायरॉन जो है वो बैक्टीरिया की या होस्ट सेल की सरफेस पे जाकर उसको पहचान सके, उसके रिसेप्टर्स को पहचान सके और उसको इन्फेक्ट कर सके। टू प्रोवाइड प्रोटीन्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट दैट इनेबल्स द वायरॉन टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स का जो पार्ट है वो क्या काम कर रहा है, स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट का काम कर रहा है जो आयरन के ऊपर, ताकि जो सेल मेम्ब्रेन जिसको, जो कोशिका को वो इन्फेक्ट करते जा रहा है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से वो पेनिट्रेट कर सके। वायरस का स्ट्रक्चर देख लें, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। हेड पार्ट में आपको ये बाहर वाला जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है, पॉलीगोनल भी बन सकता है, हेक्सागोनल भी बन सकता है, इसको प्रोटीन कैप्सिड या कैप्सोमियर, कैप्सोमियर इसकी सिंगल यूनिट है, प्रोटीन कोट कैप्सिड है नाम इसका, प्रोटीन कोट। जो अंदर वाला न्यूक्लिक मेटल है वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। यहां देखिए ये इसकी टेल है, टेल फिलामेंट्स है। यहाँ पर मैंने कुछ इसका हेड पोर्शन दोबारा से बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है कि जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो प्रोटीन कोट है उसमें सिंगल यूनिट्स दिखाई हैं कैप्सोमियर्स की। कुछ जनरल फीचर्स देख लें वायरस के बारे में। दे रिप्रोड्यूस एट अ फैंटास्टिक रेट बट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल्स। जब ये जीवित किसी परपोषी कोशिका के अंदर जाएंगे तभी इनका जो गुणन है, रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो बहुत ज्यादा तेज दर से हो जाएगा, उसकी दर जो है बढ़ जाएगी। दे कैन म्यूटेट, इनमें म्यूटेशन संभव है, म्यूटेशन इनमें संभव है। दे आर ए सेलुलर, दैट इज दे कंटेन नो साइटोप्लाज्म, में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता और ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल्स होती है, इसलिए इनको ए सेलुलर कह रहे हैं। दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन, खुद से कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं, ये तभी कोई क्रिया करते हैं या फिर कोई पुनरावृत्ति करते हैं जब ये किसी परपोषी कोशिका के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि परपोषी कोशिका की ही क्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए, क्रियाओं की जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करते हुए अपना काम करवाते हैं। तो वायरस डोंट ग्रो, ये बड़े नहीं होते, इनमें वृद्धि नहीं होती है, ना ही ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वास्ट वेराइटी ऑफ वायरसेस पोजेसेस आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई एक होगा, पर दोनों नहीं होंगे। तो वायरस में डीएनए होगा या आरएनए होगा। मल्टीप्लिकेशन इन वायरस देखिए, वायरस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। फर्स्ट हम लोग देख लें, यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल है जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम दिखाया है। बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए कोई वायरस आया हुआ है,
द बैक्टीरियोफाज बाइंड्स टू द बैक्टीरियम। जो अब ये बैक्टीरियोफाज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को खाने वाला जो है वो बैक्टीरियोफाज, इसको बैक्टीरियोफाज कह रहे हैं। ठीक है, ये जब इसको इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद फाज डीएनए एंटर्स अ होस्ट सेल, ये जो इसका डीएनए था ये इसमें एंटर कर गया है। ठीक है, द फास्ट डीएनए एंटर्स द होस्ट सेल। नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहा है, ये देखिए, ये इसके साथ इंटीग्रेट कर गया है, ये जो डीएनए था इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर गया है। ठीक है, ये यहां पर इसके साथ इंटीग्रेट कर गया। इंटीग्रेट मतलब फास्ट डीएनए integrate into the bacterial chromosome and becomes a non-infective prophase. The phage DNA integrate into the bacterial chromosome and becomes a non-infective prophase. अब ये जो संक्रमण करने वाला नहीं बना है, क्योंकि अगर ये सिंपल वायरस डीएनए होता तो ये इन्फेक्शियस था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये इंटीग्रेट कर गया तो अभी नॉन इन्फेक्शियस बन गया है, नॉन इन्फेक्टिव प्रोफाज बन गया है। अब क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है ऐसे ये पूरा सेल डिवाइड कर जाएगा। तो क्रोमोसोम विद इंटीग्रेटेड प्रोफाज रेप्लिकेट्स एंड दिस कैन कंटिन्यू थ्रू मैनी सेल डिवीजन। अब ऐसे ही ये जो इंटीग्रेटेड प्रोफाज है ये काफी जनरेशन तक ऐसे ही डिवाइड करता रहेगा। तो होगा क्या एक्चुअल में, जब ये अपनी डिवाइडिंग मान लो जो है किसी वजह से इनकी डिवाइडिंग नहीं होती है, तो उस स्टेज में क्या होगा, ये इंटीग्रेटेड जो वायरल डीएनए था ये इसमें से निकल जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम में से। क्या होगा, इन रेयर केसेस, कभी कभार इन रेयर केसेस क्या होगा, द प्रोफाज मे एक्साइज फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम एंड द सेल विल एंटर द लाइटिक साइकिल। और जब ये बाहर निकल जाएगा तो इस सेल क्या होगा, लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। अब ये यहां तक तो लाइसोजेनिक साइकिल था, अब लाइटिक साइकिल देखिए कि लाइटिक साइकिल में कैसे होगा। ये क्या करेगा, ये होस्ट डीएनए इज डाइजेस्टेड, बैक्टीरियल जो डीएनए है उसको पूरा डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, जो न्यू फास्ट डीएनए फॉर्म्स यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम फॉर्मर होस्ट डीएनए। जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का डीएनए इसने ब्रेक किया था, तोड़ा था, उसमें से फास्ट डीएनए जो है, अब जो वायरल डीएनए था ये अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर देगा उसके न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हुए। ये देखिए यहाँ पर इसने अपनी डीएनए बनाने लग गया, अपने प्रोटीन के कोड बनाने लग गया। ठीक है, क्या करेगा, असेंबली ऑफ न्यू फाजेस इज कंप्लीटेड, अ फाज एनकोडेड एंजाइम कॉजेज द सेल टू लाइज। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये नए बन गए हैं और नए बनने के बाद इनके अंदर फाज के अंदर कोई एक एंजाइम कोड इनकोड रहता है जेनेटिक मटेरियल में, जिसकी वजह से ये जो सेल है ये बस्ट कर जाएगा। न्यू फाज आर रिलीज टू स्टार्ट द साइकिल अगेन, नए फाज रिलीज हो जाएंगे और ये नया इन्फेक्शन करेंगे। तो यहाँ देखिए ये लाइटिक साइकिल है, लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन, ये जो ब्रेकडाउन वाला स्टेप है वो लाइटिक साइकिल में आएगा। लाइसिस हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन का लाइसिस हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रही है। तो लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, दे आर द टू मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन वायरस। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात कर लें ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस का संचरण किस प्रकार से होता है, तो वायरस का जो संचरण है वो हमेशा संक्रमित इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में, स्वस्थ पौधों में होगा और लिविंग सिस्टम में के थ्रू होगा। ठीक है, हमेशा इन्फेक्टेड प्लांट लिविंग सिस्टम ही और हेल्दी प्लांट भी लिविंग सिस्टम है। तो अब देखिए कैसे हो रहा है, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पीच येलो डिजीज जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, बाय सब ग्राफ्टिंग इन पीच। अगर पीच में सब ग्राफ्टिंग करेंगे तो उससे ट्रांसफर होगा। फर्स्ट जो है एरविन वैक्सस्मिथ ने इसको 1891 में रिपोर्ट किया। अगर हेल्दी प्लांटलेट्स को हम लोग प्लांट कर रहे हैं, वायरस का कैसे उसमें होगा, इफ हेल्दी प्लांटलेट्स आर प्लांटेड देन वायरस इज ट्रांसमिटेड टू देम एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज डिसअपीयर। अगर हेल्दी प्लांट्स को प्लांट करेंगे तो वायरस जो है उसमें ट्रांसमिट नहीं होगा और सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाएंगे। मदर प्लांट जो है इन्फेक्शियस है तो प्रोजेनी जो है वो हमेशा ही इन्फेक्टेड रहेगी, डिजीज आएगी। ठीक है, हेल्दी प्लांट लगाएंगे तो डिजीज नहीं आएगा। अगर मदर प्लांट जो है हेल्दी प्लांट नहीं है, वो इन्फेक्शियस है, तो प्रोजेनी जो नेक्स्ट होगी वो भी डिजीज होगी। सॉयल से कैसे होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सॉयल। सॉयल से कुछ अमाउंट के वायरस ट्रांसमिट होते हैं
ये मेथड सबसे पहले मेयर ने 1888 में टोबैको मोज़ैक वायरस में आइडेंटिफाई किया था। वायरस मूव्स इन सॉयल थ्रू डेब्रीज ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, जो संक्रमित पौधे के बचे हुए अवशेष होते हैं फील्ड पर, उससे सॉयल में जाता है और फिर उसके बाद अंडरग्राउंड पार्ट्स में जाता है पौधे के। सॉयल वायरस इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट थ्रू रूट। अब अंडरग्राउंड पार्ट में जाएगा, सॉयल में है तो रूट में इन्फेक्ट करेगा सबसे पहले जो भी स्वस्थ पौधे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस रिजाइडिंग इन सॉयल डिपेंड्स अपॉन द सॉयल टेक्सचर। तो जब भी सॉयल में रहने वाले वायरस का बात करेंगे तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो उस बात पे निर्भर करेगा कि सॉयल का टेक्सचर कैसा है, सॉयल कोर्स है, फाइन है, कैसी है। एग्जाम्पल में देखिए सॉयल वायरसेस में टोबैको नेक्रोसिस, पोटैटो मोज़ैक वायरस और व्हीट मोज़ैक वायरस। कॉन्टेक्ट बेसिस पे देखें, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स लीव्स जो है कई बार क्या होता है एक दूसरे से रब करती है और उनकी एपिडर्मल लेयर जो है डैमेज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज प्लांट टू हेल्दी प्लांट। सीड से बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इज रेयर बाय सीड्स। सीड से बहुत कम होगा, बट इन फ्यू प्लांट्स इट इज मेजर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। जो ज्यादातर वायरस हैं वो इनएक्टिव रहते हैं जब पूरा सीड डेवलप हो जाता है। फुली डेवलप्ड सीड में वायरस हमेशा इनएक्टिव रहेंगे। सीड्स कंटेनिंग वायरस ऑन जर्मिनेशन रिजल्ट्स इनटू इन्फेक्टेड प्लांट। सीड्स जो है जिनमें वायरस होता है अगर वो जर्मिनेट करेंगे तो हमेशा इन्फेक्टेड प्लांट ही बनाएंगे। एग्जाम्पल है रिंग स्पॉट ऑफ टोबैको एंड टोमेटो। नेक्स्ट देख लें, बाय मैकेनिकल मेथड्स इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सोइंग एंड प्रिपेयरिंग सॉइल। जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं हम लोग फसल की बुवाई में और सॉइल की प्रिपरेशन में, तो वो इक्विपमेंट्स से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। स्प्रेइंग मशीन से हो सकता है। व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड प्लांट ट्रांसमिट वायरसेस टू हेल्दी प्लांट। ठीक है, जब इन्फेक्टेड प्लांट के कांटेक्ट में आएंगे तो हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मोज़ैक ग्रुप ऑफ वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल मेथड। जितने भी मोज़ैक ग्रुप के वायरसेस हैं वो मैकेनिकल मेथड से ही संचलन कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स, इन्फेक्टेड पॉलन ग्रेन्स हैज वायरस। व्हेन दीज पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे, देन वायरस गेट इनटू द सीड, सीड में आ जाएगा और सीड से जब जर्मिनेशन होगा तो हमेशा डिजीज प्लांट आएगा। एग्जाम्पल में सोर चेरी, जो खट्टी चेरी होती है उसकी बात कर रहे हैं। बाय एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर से क्या होगा, नेक्रोसिस जो वायरस ऑफ टोबैको है इज ट्रांसमिटेड बाय एयर एंड वाटर एंड इन्फेक्ट थ्रू रूट हेयर्स ऑफ प्लांट वेयर देयर इज वुंड। क्या होगा, नेक्रोसिस वायरस जो है टोबैको का वो हमेशा एयर और वाटर से ही इन्फेक्ट करेगा और हमेशा रूट हेयर्स जो है प्लांट के वहां से, जहां उनके रूट हेयर में कहीं जख्म होगा, वुंड होगा, वहां से इन्फेक्ट करेगा। बाय वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स। प्लांट्स क्या है यहाँ पर वो देखिए, when infected plants are cut by tools and virus sticks to the tools, when these tools are used on healthy plants transmission of virus takes place। ठीक है, जब ये जो टूल्स हैं हम लोग इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में यूज करेंगे तो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस होगा। कस्क्यूटा की इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इज सीन इन शुगर केन पोटैटो। कस्क्यूटा की बात कर लें, जब कस्क्यूटा एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में जाएगी तब वो वायरस को संक्रमित करेगी और जनरली फ्लोएम के थ्रू करती है, फ्लोएम टिश्यूज को यूज करेगी। फंगस की बात कर लें, फ्यू वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय फंगस। तो एग्जाम्पल ऑलपीडियम ब्रासिकी इज फंगस विच इन्फेक्ट 3 प्लांट्स विद वायरस। कौन कौन से प्लांट्स हैं, टोबैको है, टर्निप है और टोबैको स्मट डिजीज में भी हो रहा है। नेक्रोसिस टोबैको, big vein of turnip and tobacco smut। Syncytium endobioticum infect potato by X virus and mop top virus। एक और फंगस है Syncytium endobioticum जो कि इन्फेक्ट कर रही है पोटैटो बाय X वायरस एंड मॉप टॉप वायरस। वेक्टर से ट्रांसमिशन की बात कर ले, व्हेन पैथोजन इज ट्रांसमिटेड बाय लिविंग देन एनिमल इज कॉल्ड वेक्टर। जिस एनिमल से, अगर एनिमल से ट्रांसमिट हो रहा है वेक्टर तो उसको कहेंगे
एनिमल से अगर वायरस ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको वेक्टर कह रहे हैं। इन प्लांट्स वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, माइस, निमेटोड्स, ईल वर्म्स। तो इंसेक्ट्स की बात कर लें, जब संचरण इंसेक्ट से हो रहा है तो मोस्ट वायरसेस आर ट्रांसमिट बाय इंसेक्ट्स। जनरली इंसेक्ट्स हैज पार्ट्स फॉर बोरिंग, बोरिंग मतलब छेद करने के लिए, और सकिंग, सक करना है उसको। सकिंग इंसेक्ट्स आर वेक्टर्स। जो सकिंग वाले इंसेक्ट्स होते हैं वही वेक्टर्स होते हैं। अ पर्टिकुलर वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्टिकुलर वेक्टर। अब मरमर सोलानी है, ये वेक्टर है। कौन सा वायरस स्प्रेड कर रहा है? पोटैटो मोज़ेक वायरस। माइजस परसिसी, पीच येलो वायरस। बेमिसिया टुबैक्सी, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो अब माइट्स से देख ले, माइट्स से होने वाले ट्रांसमिशन कौन कौन से हैं? माइट्स जो है फ्रॉम फैमिली एरियोफाइडी एंड टेट्रांसिडार ट्रांसमिट वायरस। बोथ ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैव ऑर्गन्स फॉर बोरिंग एंड सकिंग। ये फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनके पास बोरिंग और सकिंग दोनों की कैपेसिटी। एग्जाम्पल स्ट्रीक मोज़ेक वायरस ऑफ व्हीट एंड पोटैटो वायरस। निमेटोड्स की बात कर लें। पॉलीहेड्रल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली लॉन्गिडोरस एंड ज़िफिनिमा। रोड शेप्ड वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ट्राइकोडोरस जीनस। लॉन्गिडोरस एंड ज़िफिनिमा ट्रांसमिट वायरस फॉर डिजीजेस tomato black ring virus and grape fan leaf virus. Trichodorus transmit tobacco rattle virus and P. early browning virus. क्या कर रहा है ये? पॉलीहेड्रल वायरस हैं जो जनरली क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ लॉन्गिडोरस एंड ज़िफिनिमी। जो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिडोरस और ज़िफिनिमी फैमिली की। रोड शेप वायरस जो है इज ट्रांसमिटेड बाय ट्राइकोडोरस जीनस। जो लॉन्गिडोरस और एंड ज़िफिनिमी जो है इसकी बात करें, ट्रांसमिट वायरस फॉर डिजीजेस टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस एंड ग्रेप फैन लीफ वायरस। जो ट्राइकोडोरस ट्रांसमिट क्या कर रहा है? ट्राइकोडोरस जो जीनस है ट्रांसमिट टोबैको रेटल वायरस एंड पी अर्ली ब्राउनिंग वायरस। सिम्टम्स देख लें ऑफ वायरल डिजीज। एक्सटर्नल सिम्टम में क्लोरोसिस, वेन क्लियरिंग, कलर चेंज इन लीव्स, डिफॉर्मेशन, शेप चेंज हो जाएगी, ड्वार्फ प्लांट छोटे रह जाएंगे, फ्लावर कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, फ्लावर जो है बिल्कुल फ्लावर शेप में ना रह करके उनके जो वर्ल्स हैं वो डिस्टॉर्टेड से हो जाएंगे। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल पिगमेंट कम हो जाएगा। वेन क्लियरिंग, जो उनकी वेन्स होती हैं पत्तियों में उनमें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। कलर चेंज इन लीव्स, लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ऑफ लीव्स, लीव्स की शेप चेंज हो जाएगी। ड्वार्फ प्लांट्स, पौधे छोटे रह जाएंगे। फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाएंगे। वर्ल जो है वो कम ज्यादा हो जाएंगे। फ्लावर की जो शेप है वो प्रॉपर शेप ना रह करके वो चेंज हो जाएगी। इंटरनल सिम्टम्स में एक्स बॉडीज, एंडोन्यूक्लियर स्ट्रक्चर, गम इन फ्लोएम। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में देखिए क्या होगा, उसके इंटरनल एक्टिविटीज में क्या चेंजेस आएंगे। प्रोटीन जो है उसका कंटेंट बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये इफेक्ट करेगा उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। परमेबिलिटी इफेक्टेड होगी, एक्टिवनेस ऑफ एंजाइम्स इफेक्ट होंगे और अदर रिएक्शंस इफेक्ट होंगी। जो लीव्स हैं दे विल लॉस देयर ग्रीन कलर एंड क्लोरोफिल, जिससे क्या होगा, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस होगा। रेस्पिरेशन रेट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स इंक्रीज कर जाएगा। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, अगर ह्यूमंस में भी हो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो रेस्पिरेशन रेट सडनली इंक्रीज कर जाता है। तो वही यहाँ पर प्रॉब्लम है। फोटोसिंथेसिस तो कम हो जाएगा क्योंकि ग्रीन कलर लॉस हो रहा है एंड क्लोरोफिल है। फिर नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि जो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होने के साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन्फेक्टेड प्लांट्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ आपका वायरस टॉपिक एंड हो रहा है। होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएगा। इन केस एनी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसमें कमेंट्स में आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट की जाएंगी। एंड मैक्सिमम जो है वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच।